वेलकम है आप सभी दोस्तों का। दिस साइड एमडी नाजिम। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक को लेके हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे ये टॉपिक एक डिटेल टॉपिक है, फिर भी हम लोग कम समय के अंदर में बेसिक को जानने का कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी को यहाँ पे नजर आ रहा है, द टॉपिक इज हाउ टू सिलेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों आज के टाइम में हमारे देश में प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो गाइडलाइंस को फॉलो करके काम कर रहा है, जो प्रॉपर वे लीगल तरीके से काम कर रहा है, सब अपने लेवल पे बेस्ट है। हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये नहीं कह सकते हैं कि एक कंपनी अभी हमारे इंडिया का नंबर 1 है। अभी प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है और लीडर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका कंपनी नंबर 1 है, उनका कंपनी बेस्ट है। लेकिन आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपके लिए बेस्ट है। किस कंपनी से साथ आप एसोसिएट होने के बाद में आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा और आप उस कंपनी में लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और इस ट्रेनिंग को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मेन क्वेश्चन है कि विच कंपनी परफेक्ट फॉर यू। आपके लिए कौन सा कंपनी परफेक्ट है, ये आपको कैसे पता चलेगा, आप किस तरीके से जान पाएंगे? क्योंकि प्रत्येक कंपनी का लीडर्स, प्रत्येक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ये कहेंगे ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है, बट आप किस बेस पे डिसाइड कर सकते हैं एक कंपनी मेरे लिए बेस्ट है? इसके लिए दोस्तों आपको कुछ एनालाइज करना पड़ेगा इस प्रकार का। एट फर्स्ट एनालाइज योर सेल्फ एंड सराउंड। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा और आपके आसपास का जो माहौल है उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। तब जाके किसी भी कंपनी में बहुत कम समय के अंदर में आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी सवाल है एनालाइज अपने आप को कैसे करें और सराउंड को कैसे करें। जाहिर सा बात है दोस्तों, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, उनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जरूर है जिसको लेके कंपनी बिजनेस कर रहा है, वही कंपनी का बेस है। अभी आपको सबसे पहले एनालाइज करना है ये चीज कि आपके परिवार में किस रेंज का प्रोडक्ट यूज होता है, जो डेली का नीड्स है, जो आपका एफएमसीजी आइटम्स है या आपका ग्रोसरी का आइटम है, या आप अगर कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं। आपका पास चेक करना है आपके परिवार में किस रेंज का प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 50 का भी पेस्ट आता है, 70 का भी है, 100 का भी है, 150 200 का भी पेस्ट आता है। अभी आपको ये चीज एनालाइज करना है कि आपके परिवार में कितने का पेस्ट आता है, कितने का सोप आता है, कितने का सर्फ आता है, जो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट होने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट है आप उस कंपनी के साथ में इजी तरीके से रिप्लेस कर पाए। आपको ज्यादा मोटिवेट ना करना पड़े, ज्यादा समझाना ना पड़े, आप इजी तरीके से अपने शॉप को भी रिप्लेस कर पाए और दूसरे का भी शॉप आप रिप्लेस कर पाए। तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपके परिवार में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है डेली नीड्स का, जो आप किसी रिटेल स्टोर या आप बिग बाजार, इजी डे या कहीं से भी आप परचेस करते होंगे, उसका रेंज क्या है, उसका रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार में अगर 60 रुपए का पेस्ट यूज होता है 100 ग्राम का, बट आप कोई ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में काम शुरू कर दिए हैं जिसका पेस्ट का रेट अप्रोक्स 150 रुपया है या 120 रुपया है, तो फिर आपका जो 60 का पेस्ट है, आप 60 के पेस्ट के साथ में आप 150 या 120 वाला पेस्ट को आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इससे आपको प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का मेन फंडा यही है कि सिर्फ नेटवर्क नहीं क्रिएट करना है, बिजनेस भी तो होना चाहिए मेरे मेरे नेटवर्क में। और आपका नेटवर्क तभी बिजनेस करेगा जब आप खुद बिजनेस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का मेन एक फंडा है जस्ट चेंज योर शॉप। आप अपना शॉप को बदल दें, जहां से आप लगातार कंटिन्यू प्रोडक्ट ले रहे थे, जिस भी दुकान से, जिस भी जगह से, आप उस शॉप को छोड़ के आप किसी भी एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो उसके साथ में आप वो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर ले, आप उस शॉप चेंज करके डायरेक्ट सेलिंग में शिफ्ट हो जाइए। और आपका जो एक्सपेंस है, आपका जो खर्चा है, वो आपका इनकम में ऑटोमेटिक तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करना जरूरी है
कि आप जिस भी कंपनी के साथ में ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हो उसका प्रोडक्ट का जो रेंज है और जो प्रोडक्ट का रेट है, क्या आपके परिवार में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट के साथ में मैच हो रहा है। देन आपको और एक चीज चेक करना है, आपका सराउंड को। सराउंड मतलब आपके आसपास के माहौल, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपका जो फैमिली है, आपका जो रिलेटिव है, जहां पे आप बिजनेस को डंप करने वाले हैं, जिसके बीच में आप प्रेजेंटेशन देंगे, जिसको लेके आप एक अपना सेल्स टीम तैयार करेंगे। आप वो भी चेक करना है कि वो लोग किस रेट का, किस रेंज का प्रोडक्ट यूज करता है। तभी आप अपने बिजनेस को बहुत आसान तरीके से फास्ट ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना है और आपका जो टारगेट कस्टमर्स होगा, आपका जो मार्केट होगा, उसको भी एनालाइज करना है कि उस मार्केट में, उस कस्टमर में, उस फैमिली में कौन सा प्रोडक्ट, किस रेट का प्रोडक्ट यूज हो रहा है। इससे आपको बिजनेस में बहुत मदद मिलेगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सिलेक्शन करने के लिए बड़े सारे मल्टीपल पॉइंट हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मेन 3 ही पॉइंट है जिसको ट्रिपल पी कहते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट, पी फॉर, सेकेंड पी फॉर प्लान, एंड थर्ड पी फॉर प्रमोटर्स। कोई भी एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर ट्रिपल पी ठीक है, देन आप नो डाउट उस कंपनी को आप एज ए कैरियर ले सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट पे यहाँ पे स्टार मार्क इसीलिए लगाए हैं क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए, चाहे ट्रेडिशनल कंपनी हो या एमएलएम कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में। कंपनी का प्रोडक्ट अगर कस्टमर को अच्छा लग रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, बार बार ले रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट का रेट अगर रीजनेबल रेट है, देन नो डाउट दोस्तों वो कंपनी बहुत आगे तक जाएगा, चाहे ट्रेडिशनल कंपनी हो या एमएलएम कंपनी हो। तो दोस्तों मैंने प्रोडक्ट पे यहाँ पे कुछ पॉइंट शेयर किया ऊपर में कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल में जो होना चाहिए था। प्रोडक्ट का रेट रीजनेबल होना चाहिए जिसको आप अफोर्ड कर पाए या दूसरा सामने वाला व्यक्ति अफोर्ड कर पाए। वैल्यू फॉर मनी मतलब आप जो पैसा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और दोस्तों हर कंपनी का डिफरेंट टारगेट कस्टमर होता है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट तैयार करता है सब कस्टमर को बेचने के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नीचे में बताया है आईफोन का कस्टमर अलग है, ओप्पो एमआई का भी कस्टमर अलग है। आईफोन नियर अबाउट आपका 70,000, 80,000, 1 लाख के दरमियान में आपको आईफोन मिल जाएगा। उसका टारगेट कस्टमर अलग है। ओप्पो एमआई का मोबाइल आपको 10, 15, 20,000 में मिल जाएगा, इसका भी टारगेट कस्टमर अलग है। आईफोन वाले को अपने मोबाइल सब जगह में जाके नहीं बेचना है, उसका कुछ टारगेट कस्टमर है, सिलेक्शन कस्टमर है। सेम हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी अलग टारगेट कस्टमर होता है। आपको भी चेक करना है उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपका जो कस्टमर होगा उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है। आप चेक करना जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो उस कंपनी का प्रोडक्ट आपके ऑडियंस और आपके कस्टमर के लिए परफेक्ट है। मतलब मैंने जो पहले आपको शेयर किया था, आपके एनालाइज करना है आपका सराउंड, मतलब आपके आसपास में जो रिलेटिव है, आपका आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जहाँ पे आप बिजनेस को डंप करने वाले हो, उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, उन सभी कस्टमर, ऑडियंस या आपका फ्रेंड सर्किल में क्या वो परफेक्ट है, क्या उस प्रोडक्ट को लेकर आप बिजनेस कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको कि 5% लोग आज के टाइम में रॉयल लाइफ जी रहा है, जिसका लाइफ का स्टैंडर्ड लेवल बहुत हाई है। और 15% लोग ऐसा है जो आज के टाइम में एक अच्छा अर्निंग पोजीशन में है, मतलब लगभग 40-50 हजार उससे एवो पैसे कमा रहा है। और 80% लोग दोस्तों ऐसा है जो एवरेज लाइफ जी रहा है और बिलो एवरेज लाइफ जी रहा है, मतलब 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इसके दरमियान में इन लोगों का इनकम है। अभी 5% लोग रॉयल लाइफ में है, 15% लोग अच्छा अर्निंग पोजीशन में है, और 80% जो लोग ये मार्केट है, 5%, 15%, 80%। और इन सभी का देखना दोस्तों, जो प्रोडक्ट ये लोग कंज्यूम करता है, जो यूज करता है, ये प्रोडक्ट का सब क्वालिटी रेट सब लोग का अलग अलग है। सब कंपनी का यहाँ पे अलग टारगेट कस्टमर है। तो आपको भी चेक करना है कि आपका जो सराउंड है वो 5% में आता है,
आप जहाँ पे बिजनेस को डम करने वाले हो, आप जहाँ से बिजनेस को एक्सपेंड करने वाले हो, जो आपका टारगेट कस्टमर है वो आपका 15% में आता है या आपका वो 80% का मार्केट है। आप इनमें से 3 सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट में आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हो, आप एक विशाल अंपायर क्रिएट करना चाहते हो। आप चेक करना कि आप इन 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में अपने बिजनेस को डम करना चाहते हो। और ये भी चेक करना जिस कंपनी के साथ में आप बिजनेस शुरू करने वाले हो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इनमें से किस कैटेगरी को सूट करेगा, 5% या 15% या 18%। फॉर एग्जाम्पल जो 60 का पेस्ट है ऑब्वियसली वो 5% में जो लोग बिलोंग्स करते हैं वो लोग यूज नहीं करता होगा, 80% वाला यूज करता होगा। जो 15% में जो लोग हैं वो लोग जो प्रोडक्ट यूज करता है ऑब्वियसली 5% वाले लोग यूज नहीं करता होगा। सेम आपको भी चेक करना है आपका जो सराउंड है, आप जहां पे अपना नेटवर्क को बिल्ड करेंगे वहां पे आपका टारगेट कस्टमर कौन होगा। अन्यथा आप अगर गलत प्रोडक्ट के साथ में गलत कस्टमर को डील करने जाएंगे फिर आपका बिजनेस बहुत स्लो में आ जाएगा, आपको वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, आपको कन्विंस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करके प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो आप चेक करना जिस कंपनी के साथ में आप जुड़ने के लिए जा रहे हो और आपका जो कस्टमर है, जो आपका कस्टमर बेस है उसके साथ उस कंपनी के प्रोडक्ट के एडजस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रोडक्ट हैं। आज लोग प्लान को लेके बहुत मारपीट करते हैं, लीडर्स प्लान को लेके लोगों को मिसगाइड करते हैं। प्लान सेकेंडरी है, प्रोडक्ट प्राइमरी है। क्योंकि प्लान चाहे जितना भी ब्यूटीफुल हो, मेरा प्लान में पैसा तभी आएगा जब मेरे पास में बिजनेस होगा, और मेरा बिजनेस तभी हो पाएगा जब मेरे पास में अच्छा रीजनेबल रेट का प्रोडक्ट होगा जिसको इस्तेमाल करके हमें मजा आना चाहिए, जो कस्टमर हमसे बार बार ऑर्डर करें। क्योंकि दोस्तों याद रखना आप अपने फेस वैल्यू के वजह से वन टाइम प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, लेकिन आपका री ऑर्डर री परचेज प्रोडक्ट का आपको क्वालिटी ही प्रोवाइड करेगा। तो आप चेक करना कंपनी का जो प्रोडक्ट का रेट है, क्वालिटी है, वो क्या आपका जो टारगेट कस्टमर है उसके लिए परफेक्ट है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे दोस्तों बिजनेस प्लान। आज के टाइम में दोस्तों अगर मार्केट के बारे में शेयर किया जाए, जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो बाइनरी प्लान यानी तो जनरेशन प्लान में काम कर रहा है, और आज मार्केट में और एक नया भी प्लान चल रहा है जिसको हाइब्रिड प्लान कहते हैं, जो बाइनरी और आपका जनरेशन का कॉम्बिनेशन प्लान है। अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, आज के टाइम में 50% ऐसे लीडर्स हैं जो बाइनरी प्लान को पसंद करता है, 50% लीडर्स ऐसा है जो जनरेशन प्लान को पसंद करता है। अभी दोस्तों बोथ प्लान आर लीगल, आपका बाइनरी प्लान भी लीगल है और आपका जनरेशन प्लान भी लीगल है, कोई प्लान इलीगल नहीं है। लेकिन जो बाइनरी प्लान में काम करते हैं वो जनरेशन प्लान को गलत बोलते हैं, जनरेशन प्लान वाले कंपनी को गलत ठहराते हैं, और जो लोग जनरेशन प्लान में काम कर रहा है वो बाइनरी प्लान वाले को गलत बोलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहीं पे मेंशन नहीं है कि बाइनरी प्लान इलीगल है या जनरेशन प्लान इलीगल है, बोथ प्लान आर लीगल। आप कोई भी प्लान में काम कर सकते हो, आप आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस प्लान के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप क्या बाइनरी प्लान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आप जनरेशन प्लान में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आप हाइब्रिड प्लान यानी कि बाइनरी और जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन प्लान है आप उस प्लान के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करेगा। और मेरे हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग चलना इंपॉर्टेंट है। टाइम के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अभी आपके ऊपर में है कि आपको बाइनरी प्लान में काम करना है, जनरेशन प्लान में काम करना है, या आपको हाइब्रिड प्लान यानी कि बाइनरी और जनरेशन के कॉम्बिनेशन प्लान में काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट दोस्तों कंपनी का बिजनेस प्लान है, कंपनी किस तरीके से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंपनी का पे आउट का स्ट्रक्चर क्या है, आपको बिजनेस प्लान से समझ में आता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपनी का प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स कंपनी को प्रमोट कौन लोग कर रहा है, उन लोगों का नियत कैसा है, उन लोगों का थॉट कैसा है। ऑब्वियसली आप अगर अपने किसी भी कंपनी का डायरेक्टर्स का एमडी का ट्रेनिंग अटेंड करेंगे देन ट्रेनिंग के दरमियान ही आपको पता चल जाएगा उस कंपनी का डायरेक्टर का नियत कैसा है।
वो डायरेक्टर की सोच के साथ में कंपनी को चला रहा है, कंपनी को रन करवा रहा है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, और आपको चेक करना बहुत जरूरी है कंपनी का ट्रेडिंग का प्रोसेस कैसा है, कंपनी में कल्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये सारा चीज आपको चेक करना है। लेकिन कंपनी का प्रोफाइल उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर कंपनी का प्लान और कंपनी का प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास है, बेस्ट है, कस्टमर को पसंद आ रहा है, लीडर्स पसंद कर रहा है, देन वो कंपनी का प्रोफाइल ऑब्वियसली एक छोटे जगह से बहुत बड़े मुकाम में पहुंच जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जो भी एमएनसी कंपनी है, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, टेस्ला हो, एक्स वाई जेड, हजारों कंपनी है, शुरुआत कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर पे ही किया था। उनका प्रोफाइल कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन लोगों का एफोर्ट, उन लोगों का डेडिकेशन, उन लोगों का हार्ड वर्क की वजह से आज एक बहुत बड़ा अंपायर बनाया है। सेम दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में प्रत्येक कंपनी ही अच्छा है, बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उस कंपनी में आपका ग्रोथ डिपेंड करेगा आपके एफोर्ट, आपका डेडिकेशन और आपके हार्ड वर्क के ऊपर में। और कंपनी का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको प्रत्येक ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है, और आपको फील्ड में उतर के काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली, शुरुआती में। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ में इतना देर तक बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड मोर डिटेल्स आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।